अजीज़ों, कलाम खुदा पर हम गौर करेंगे और जितने भी हमारे नाज़रीन हमें बराह रास्त देख रहे हैं वो भी कलाम खुदा पर गौर करें। मेरे सामने जो आज की आयत मुक़द्दसा है जिसको हम तिलावत करेंगे, जिस पर हम गौर करेंगे, ज़बूरों की किताब में से ज़बूर नंबर 145 है। Psalm 145 वर्स 18, 18वीं आयत को हम पढ़ेंगे। 145वां ज़बूर है और उसकी 18वीं आयत मुक़द्दसा। हालेलुया। खुदा के कलाम मुकद्दस में रकम है जी, खुदावन उन सब के करीब है, खुदावन उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते जो हैं, उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदा उनकी बरकत। सबके आमीन। जैसा दुआ में खुदा ने मुझे कुछ अल्फाज दिए कि मर्दे ईमान और मर्दे दुआ, फिर मर्दे खुदा, ये अल्फाज मुझे छू रहे थे वर्शिप के दौरान। मैं कभी कभी गौर करता हूँ, सोशल मीडिया का दौर है, सारी चीज़ें फौरन सामने आ जाती हैं। कोई किसी जगह पर बैठा है, वो लिखता है, कोई पोस्ट करता है, कोई वीडियो डालता है, कोई स्टेटमेंट देता है, फौरन सामने आ जाती है। तो दुआ में ये बात मेरे दिल में आ रही थी वर्शिप के दौरान कि क्या हम मर्दे ईमान हैं, क्या हम मर्दे दुआ हैं, और अगर हम मर्दे ईमान और मर्दे दुआ हैं तो फिर हम मर्दे खुदा भी हैं, वरना लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम प्यार करते हैं सबको, लेकिन खुदा ने जिसको जो कुछ दिया है, जहां खुदा ने उसे रखा है, हमें उसको एक्नॉलेज करना चाहिए और उसको समझना चाहिए। हमें बेजा लोगों की तारीफें नहीं करनी चाहिए। माइटी मैन ऑफ गॉड, माइटी वॉरियर। पिछले दिनों एक मैंने थॉट शेयर किया था कि लोग कहते हैं जी क्या हाल है जी, ताड़ी दुआ है, तो वो भावें कभी गिरजे भी ना गया होए, जिन्हों कहते जी ताड़ी दुआ है, उन्हें कभी दुआ की भी ना होए। इसी तरह कई लोग मर्दे खुदा भी बने हुए हैं। भाई अगर कोई शख्स मर्दे ईमान नहीं है, मर्दे दुआ नहीं है, तो वो मर्दे खुदा कैसे हो सकता है? तो ये बात मेरे जहन में, मेरे दिल में खुदा पाक रू डाल रहा था कि दुआ जो है ये हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है कि हम दुआया सूरमा हो, प्रेयर वॉरियर हो। हम ज़बूरों में से ज़बूर 145 18वीं आयत तिलावत की गई। खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं। आयत का अगला हिस्सा, यानी उन सब के जो सच्चाई से, सिर्फ दुआ ही नहीं करनी, सच्चाई के साथ दुआ करनी। बहुत सारे लोग दुआ करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन सच्चाई नहीं है, और वो दुआ, वो इबादत, वो प्रस्तिश उनके किरदार में नजर नहीं आती। आपने दुनिया में देखा कि लोग अपने अपने अदियान का प्रचार करते हैं कि जी मेरा दीन, मेरा अकीदा, मेरा ईमान सबसे बेस्ट है, जिसकी मैं पैरवी करता हूं सबसे बेस्ट है। मैं इस बात का कायल हूं कि जिस कि आपके पैरोकार हैं वो आपकी जात में नजर आना चाहिए, वो आपके किरदार में नजर आना चाहिए, वो आपके गुफ्तार में नजर आना चाहिए। बहुत सारे अदियान में मुख्तलिफ किस्म की जो है वो गेटअप होता है उनका। मुख्तलिफ जो अदियान है, मज़ाहिब हैं, उनके पैरोकार अपने मखसूस लिबास से भी पहचाने जाते हैं।
کئی لوگ آپ کو پتا سکھیزم میں آپ نے دیکھا ہے وہ ایک انہوں نے پگڑی پہنی ہوتی ہے، اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ ہمارے سکھ بھائی ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح اور بھی ادیان کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے مخصوص لباس پہنے ہوتے ہیں، مخصوص کلرز ہوتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے یہ فلاں شخص کا پیروکار ہے، اس کا تعلق فلاں مذہب سے، فلاں عقیدے سے، فلاں جو لوگ ہیں برادری ہے اس کے ساتھ ان کا تعلق ہے. لیکن مسیحیوں کے لیے یہ پیغام ہے، آپ کا کردار بولنا چاہیے. ہلیلویہ. آپ چلتی پھرتی انجیل ہیں. لوگ آپ کو دیکھتے ہیں اور ہمارے خدا کی تمجید کرتے ہیں کہ ان کے خدا نے ان کے لیے بڑے بڑے کام کیے. ہمارا مخصوص لباس تو نہیں ہوتا، لیکن ہمارا کردار بولتا ہے کہ ہم یسوع کے پیروکار ہیں. لکھا ہے جس میں مسیح کا روح نہیں وہ مسیح کا نہیں ہے. یعنی آپ میں مسیح کی خوشبو آنی چاہیے. کئیوں نے لبادہ اڑا ہوا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب اسحاق بوڑھا ہو گیا اور اپنے بیٹے کو برکت دینی تھی، اس کی بصارت بھی چلی گئی، نظر بھی چلی گئی، تو پھر یعقوب کو جب پیش کیا گیا تو اس کو عیساؤ جیسے کپڑے پہنا دیا گیا، بکری کی کھال پہنا دی، جو کہ اس کے جسم پر بڑے بال تھے. شکاری تھا، وہ گوشت کا شوقین تھا بڑا. کئی بڑے گوشت کے شوقین ہوتے ہیں، وہ گوشت کا شوقین تھا، شکاری تھا. اور جب اس کے باپ نے ہاتھ پھیرا تو اس نے کہا لباس پہلوٹے کا ہے، خوشبو پہلوٹے کی نہیں ہے. کئیوں نے لبادہ اوڑا ہوا ہے، لباس پہنا ہوا ہے، خوشبو نہیں ہے. ہم میں مسیح کی خوشبو آنی چاہیے. ہلیلویہ. اس لونڈی نے پترس کو کہا تو بھی یسوع کے ساتھ ہے. اس نے کہا نہیں. اس نے کہا تیری بولی اس کے جیسی ہے. ہماری گفتگو بتاتی ہے، ہمارا کردار بولتا ہے. ہمارے اندر سے مسیح کی خوشبو آنی چاہیے، پھر ہم مرد خدا ہو سکتے ہیں. ورنہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو، خدا کو نہیں دھوکہ دے سکتے. سچائی سے دعا کرتے، آنےسٹ پیپل، سچے لوگ، دیانتدار لوگ. کئی لوگ دعا کا پلان کرتے ہیں، دعا کرنے لو جی میں شروع کر دینی، ہوں میں چرچ بھی آیا کراں گا. ایک ادھی بار آندے نے پھر غائب ہو جانا ہے. جذباتی لوگ ہیں نا، ایموشنل فیصلے ہوتے ہیں، جلد باز ہوتے ہیں. میں ہوں روزہ بھی رکھیا کراں گا، ہوں لاگے آ گئے ہیں جی بھائی صاحب تاڑے، ہوں آنا ہی آنا ہے اسی، پھر غائب ہو جاتے ہیں. یہ کیسا آپ کا خدا کے ساتھ تعلق ہے کہ آپ نے دعا کو بھی اپنے موڈ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. آج میرا موڈ نہیں ہے، سوئنگ کرتے رہتے ہیں. آپ کا موڈ جو ہے گھومتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. شخصی دعا بہت ضروری ہے. پلان کرتے ہیں لوگ لیکن اس پر امپلیمنٹ نہیں کرتے، ایکٹ اپون نہیں کرتے. چند ایک باتیں دعا کے تعلق سے. نمبر 1، جو شخص خدا کو زیادہ جانتا ہے وہ زیادہ دعا کرتا ہے. نوٹ کر لیں اس بات کو. جو شخص خدا کو زیادہ جانتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس کے قدموں میں وقت گزاروں. آپ کو جس سے محبت ہو جاتی ہے، آپ کی کوشش ہوتی ہے وہ میرے ساتھ باتیں ہی کرتا رہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. ہسبینڈ وائف کیا کرتے ہیں آج کل؟ تو موبائل نے بربادی کر دی ہے، ورنہ پہلے گلاں کرتے ہوں سن آپس میں. ہوں نہیں کرتے، وہ اپنا لے کے بیٹھی ہوں، وہ اپنا لے کے بیٹھا ہوتا ہے، وہ اتنے ہی لگے ہوں گیماں کھیلی جاتے ہیں. اچھا آپس میں گل نہیں کرتے، واٹس ایپ تے میسج کرتے ہیں جڑی گل کرنی ہوں. یہ بھی بڑا کام چل پڑا ہے. منہ نہیں بول دے، واٹس ایپ تے میسج کر دیتے، ہاتھ بول دے. منہ نہیں بولتا، ہاتھ بولتے. افسوس ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ، دنیا بھر میں لوگوں کو جب دیکھا جائے، ہماری سوسائٹی فیملی کا جو خدا کا پیٹرن اور سرکل ہے اس سے باہر نکلتی جا رہی ہے. آپ جس سے محبت کرتے ہیں اسے گفتگو کرنا آپ کو اچھا لگے گا، اس لیے لوگ
ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਰਾਤ ਬੜੀਆਂ ਚਲਾਕ ਨੇ, ਫੋਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਕੇजेस ਨੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ। तो फिर आप उससे गुफ्तगू करते हैं जिससे आपको मोहब्बत है। अगर आपको खुदा से मोहब्बत है, आप खुदा के कदमों में वक्त गुजारना आपको अच्छा लगेगा। ये पहला नुक्ता है आज के इस मैसेज में। जो कोई जितना खुदा को जानता है उतनी ज्यादा दुआ करता है, और उस पर उतना ज्यादा भरोसा भी करता है। जैसे आपको मोहब्बत हो जाती है, आप उस पर भरोसा भी कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं? क्योंकि आपको उससे मोहब्बत है, आपको पता है ये मेरे साथ गलत नहीं होने देगा, गलत नहीं करेगा मेरे साथ। जब आपको खुदा से मोहब्बत हो जाएगी तो आप खुदा पर भरोसा भी करेंगे। भरोसा ना करने की वजह यह है आप खुदा से प्यार नहीं करते, आप खुदा को जानते नहीं है। जो शख्स, जो ईमानदार जितना ज्यादा खुदा को जानता है वो उतनी ज्यादा दुआ करता है, दुआ में वक्त गुजारता है। ये पहला नुक्ता है। दूसरा नुक्ता, वो कभी कभी दुआ नहीं करता, मुसलसल दुआ करता है। ये दूसरा पॉइंट है आज के मैसेज में। जो शख्स खुदा को जान जाता है वो मुसलसल दुआ करता है, तसलसल के साथ। क्योंकि जो लोग दुआ में वक्फा लाते हैं ना, ब्रेक, वो नुकसान करते हैं। दानियल जब दुआ रोजे में ठहरा 21 दिन तक वो दुआ करता रहा, कोई ब्रेक नहीं ली उसने। ये जो आपकी रूहानी जिंदगी में, दुआया जिंदगी में ब्रेकें लगती है ना, ये आपका नुकसान करेंगे। आप रूहानी तौर पर कभी तरक्की नहीं कर सकते। आप पूछते हैं ना सीक्रेट क्या है जी, आप जो रूहानी तरक्की कर रहे हैं तो सीक्रेट सुन लें, मुसलसल दुआ करें। कभी कभी नहीं, मुसलसल दुआ करें, तो फिर आप रूहानी तरक्की देखिएगा आपने। मैं आपको अश्योर करता हूं आप रूहानी तौर पर तरक्की करेंगे क्योंकि आप मुसलसल दुआ कर रहे हैं। दानियल, एलिया ने दुआ की कि आसमान बंद हो जाए, मीना बरसे, और ऐसा ही हुआ। फिर 120 की जमात ईद पेंतिकोस के दिन, कितने दिन तक? 10 दिन तक। कितने? मुसलसल दुआ करते रहे, ब्रेकें नहीं उन्होंने लगाई कि लो जी हुण असीं दुआ कर ली, एक दिन कर ली, हुण अगले दिन वक्फा पा लिए विच। चंद दिन पहले एक बच्ची ने मुझे मैसेज किया कि सर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। वो मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर रही थी। वो कहने लगी कि मैं बड़ी दुआ करती हूँ तो हमारे बाऊजी आते हैं, वो मुझे कहते हैं वो बेटा बेफायदा ना नहीं खुदा दा लईदा। मैं गया इन्हें किहड़ी तशरीह कर देती पढ़ के बाइबल दी कोलों ही। मैंने कहा बेटा ये उसकी अपनी तशरीह हो सकती है बाबूजी की, ये बाइबल की तशरीह नहीं है। मैंने फिर उसे एग्जाम्पल के साथ समझाया बेफायदा दुआ करना या बेफायदा नाम लेना क्या है। मैंने कहा एक शख्स शराब पीकर गाड़ी में बैठता है, तस्लीब चुम के कहता है खुदावंद यस्सू, यस्सू नूर हर बला दूर, ए गड्डी दी हिफाजत करी। तो मैंने कहा उसकी हिफाजत होगी गाड़ी की? नहीं होगी, क्योंकि काम तो पहले उसने खराब कर लिया। ये बेफायदा नाम लेना है। एक शख्स चोरी के लिए जा रहा है, मां नूं कहंदा अम्मा दुआ करी अज बहुत सारे पैसे लुट के लियावां, ते ओदी मां जिन्नी मर्जी झोलियां चुक चुक दुआ करे, वो नहीं सुनी जाएगी क्योंकि वो गलत दुआ कर रहा है। ये बेफायदा नाम लेना है। लोगों ने अपनी अपनी तशरीहात बनाई हुई हैं, ठीक है। तो याद रखें जो खुदा से जितनी ज्यादा मोहब्बत करता है वो उसके कदमों में उतना ज्यादा वक्त गुजारता है। दुआ के लिए ये प्रिंसिपल है। 120 की जमात 10 दिन तक दुआ में ठहरे रहे और मुसलसल दुआ करते रहे। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट दुआ में इंतजार करना। क्या करना? दाऊद कहता ना मेरे वाले, वो इंतजार कर रहा था, इसलिए कह रहा हूं आजा। मैंने दुआएं की हैं, मैंने रोजे रखे हैं, मैंने तेरे हुजूर वक्त गुजारा है, मुझे दुआ का जवाब दे। इंतजार करना सीखें। हम इंतजार नहीं करते, असी वो सड़दी बालदी वाला चक्कर है। वो हमारे एक सिंगर थे, उनका नाम है आजाद, क्या नाम है, फजल आजाद। हम एक गांव में कन्वेंशन में चले गए,
ਉਬਲਦੀ ਦੇਚਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹ ਪਾ ਕੇ ਪੀ ਜਾਵੇ, ਕੱਪ ਡਬੋਵੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਭਰ ਕੇ ਪੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੜਾ ਸਟੈਮਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, उबलती सड़ती बलती पी जा। हमने रूहानी जिंदगी में भी ऐसे ही चीजों को रखा हुआ है कि हम कहते हैं जल्दी जल्दी हो जानी चाहिए चीज, सड़ती बलती मिल जाए मैनू। तो मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूं, दुआ में इंतजार करना सीखें। इंतजार क्या करता है इसके बारे में मैंने आज सीखा। जब हमारी दुआ में कुछ वक्त लग जाता है ना, खुदा इस दौरान हमारी कांट छांट कर रहा होता है। दुआ का जवाब मौजूद है, लेकिन वो मेरी और आपकी कांट छांट कर रहा होता है। आज जो वुमेन्स डे के हवाले से मैसेज है, उसमें मैं ये कोट करूंगा आज कि कई दफा बरकत मौजूद होती है खुदा के पास, लेकिन रोकी होती है खुदा ने, और वो इसलिए रोकता है कि मेरी और आपकी वो कांट छांट कर रहा होता है। ये तीसरा नुक्ता है, पॉइंट है। खुदा हमारी कांट छांट करता है उस वक्फे में, जिस वक्फे में हम दाऊद की तरह कहते हैं मेरे बल छेदी आ। खुदा मुझे दुआ का जवाब चाहिए, मुझे ये चाहिए, मेरी ये जरूरत है, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। इंतजार के दौरान, वक्फे के दौरान खुदा मेरी और आपकी कांट छांट कर रहा होता है। इसलिए दुआ में इस प्रिंसिपल को भी अपनाएं, कई दफा में इंतजार करना पड़ता है, करना चाहिए। अब सीखें इन चीजों को। और चौथा पॉइंट है, हर किस्म का शक दूर करें। दुआया लोग शक नहीं करते, पता नहीं खुदा ने सुननी भी है कि नहीं। कई तो इवें भी दुआ कर देना, असी बस दुआ कर ली है, ये हुण ओहदी मर्जी है, मन्ने ते भावें ना मन्ने, तुसी वो मनवाओ ही ना जड़ा मनना नहीं चाहता, है ना। मेरे होंठां दी मुंह ते अगर मुंह पर निगहबान होगा, कलाम रखवाली कर रहा होगा, तो आप वो मांगेंगे नहीं जो वो मानेगा नहीं। जो कहते ओदी मर्जी, वो मान लवे, उसकी मर्जी है, वो आपको बरकत देना चाहता है, लेकिन वो नहीं करेगा जो उसके कलाम के खिलाफ है। जो कलाम में लिखा नहीं है वो नहीं देगा आपको, वो उसके लिए जिद ना करें। आज ये बड़ा मसला है कि लोग कहते हैं मैं जो खुदा नूं कहना वो खुदा करदा। बहुत अच्छे, खुदा तुहाडी मर्जी ना चलदा है। आप इतने समझदार हैं कि खुदा को आपने बताना है कि उसने क्या करना है। ही इज गॉड, वो खुदा है। गौर तो करें आप किस जगह पर खड़े हैं। आप ये तो कहते हैं मसीह बड़ी लाडली कौम, मसीह अपने किरदार पर तो गौर करें, अपने रूहानी म्यार पर तो गौर करें कि कहां पर खड़े हैं। अगर आप ये दावा करते हैं कि जी मैं उसका बहुत लाडला हूं, तो फिर लाडला होने के लिए उसके म्यार पर भी उतरना पड़ता है। ठीक है, इस बात को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। यकूब पहले बाब की 6 आयत पढ़ें जी खुदा के कलाम में से। हर किस्म का शक दूर करें। दुआ के लिए यह प्रिंसिपल बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं आपकी दुआओं का जवाब आए और आप एक प्रेयर वॉरियर बने, आप रूहानी जंगजू बने और गालिब आए, तो आओ खुदा के हुजूर देखें, हमने हर किस्म का शक दूर करना है। यकूब पहले बाब की 6 आयत कलाम खुदा में से। मगर ईमान से मांगे, मगर ईमान से मांगे, ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे। हाँ, और कुछ थोड़ा सा भी शक नहीं करना, कुछ शक ना करे, फिर क्योंकि शक करने वाला समंदर की लहर की समंदर की लहर की मानिंद होता है, मानिंद होता है, जो हवा से बहती, जो हवा से बहती और उछलती है, है। ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदावन से कुछ मिलेगा। गौर करें, ऐसा आदमी ये ना समझे, इस गुमान में ना रहे कि मुझे खुदावन से कुछ मिलेगा। मंगी जावे जिन्ना मर्जी, रखी जावे जिन्हें मर्जी, रोजे शक में। ठीक है, शक के साथ मांग रहे हैं, जरा भी शक नहीं करना, थोड़ा भी शक नहीं करना, कुछ भी शक नहीं करना। जब खुदा के हुजूर आना है तो पूरा भरोसा, मुकम्मल ताबेदारी, ताबे फरमानी हो, फिर मांगे और वो आपको देगा। आमीन, वो देगा, जरूर देगा। ये चौथा नुक्ता था।
اور پانچواں پوائنٹ کیا ہے؟ غیر واضح دعا نہ کریں. کیڑی دعا؟ غیر واضح دعا نہیں کرنی چاہیے. کئی کہن کے خداوند دے دے جو دینا ہے. تو بائبل میں تو ہزاروں نعمتوں کا ذکر ہے, تسی کیڑی نعمت منگن دے ہو؟ اب جاتے ہیں نا گروسری سٹور ہر مہینے راشن لینے, میرا اور ایسٹرا ہم تو لسٹ بناتے ہیں, جہاں ہمیں سمجھنا ہے ہماری بہن ہے اس مہینہ جو کالم لائی دی باجی کڑی کڑی شیلیں آنی ہیں, وہ لسٹ ہم لے جاتے ہیں, پھر اسی کے مطابق ہم گروسری سٹور سے اپنا راشن پانی جو بھی ہے وہ لے آتے ہیں. آپ سٹور میں جائیں اور اتنی چیزیں پڑی ہوئی ہیں, آپ کو جڑی مرضی شاید دے دو, کیا دیں گے آپ کو؟ دکاندار کہے گا, سٹور کا مالک کہے گا, ٹھیک ہے, سیلز مین کہے گا کیا چاہیے آپ کو, آپ کہیں گے جڑی مرضی شاید دے دو. تو یہ پرنسپل دعا میں بھی ہے کہ آپ کی دعا غیر واضح نہیں ہونی چاہیے, بالکل کلیئر ہونی چاہیے اور واضح طور پر ہونی چاہیے کہ خدا مجھے یہ چاہیے, اتنا چاہیے, اتنا چاہیے, ایسا چاہیے, تو پھر آپ کو مل بھی جائے گا. جدا رشتہ لیٹ ہو جائے وہ کہن گے جیویں دا بھی لب جاوے, نہ کیا کرو جیویں دا بھی لب جائے. خدا نو کہو خدا میں بیسٹ چاہیے, بیسٹ ہی ملے گا, اچھا ہی دے گا نا وہ. اس لیے آج یہ بات آپ سب کے لیے ہے, یہ پیغام آپ سب کے لیے ہے کہ آپ کی دعائیں غیر واضح نہیں ہونی چاہیے. بے شمار لوگ آج اس لیے بھی ان کو نہیں ملتا کہ ان کی دعائیں کلیئر نہیں ہیں. آپ کی دعا جتنی واضح ہوگی اتنی جلدی وہ سنی جائے گی. خدا یسوع نے ایک شخص جنم کا اندھا تھا, بلائنڈ تھا, خدا نے کہا تو کیا چاہتا ہے میں تیرے لیے کروں؟ اس نے کیا کہا؟ کیا کہا تھا اس نے یہ تو نہیں کہا کہ کوئی اور بات نہیں نا کی, اس نے یہ کہا میں بینا ہونا چاہتا ہوں. وہ سننا چاہتا ہے آپ کے منہ سے, وہ چاہتا ہے کہ آپ اقرار کریں, آپ جانیں, اقرار کریں کہ وہ شافی ہے, طبیب اعظم ہے. عزیزوں, دعا کے متعلق ہم نے 5 پوائنٹ سیکھے ہیں. خدا کو جاننا اور اس سے دعا کرنا, مسلسل دعا کرنا, دعا کرنے کے بعد انتظار کرنا. چوتھی بات, ہر قسم کا شک دور کریں. اور 5ویں بات, آپ کی دعا واضح ہونی چاہیے.